वेलकम टू इन माय चैनल KNM एजुकेटर्स का। तो जैसा कि कल हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपको जैसे ही पता है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो थी, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो जो हमारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है हमारा, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का हमारा मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समाकालीन नहीं थी। अब इसमें देखो, आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। पूछ रहा है नहीं थी, ठीक है ना, नहीं पूछा है किसके नहीं थी। आपको पता ही है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, वो चीन की सभ्यता के, किसकी? चीन की, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करें मिस्र की सभ्यता के, और तीसरा हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इराक की सभ्यता। ठीक है ना, तो ये 3 सभ्यता के समकालीन थी। कौन कौन सी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र के तो थी, मेसोपोटामिया के भी थी, और चीन के भी थी। किसके नहीं थी? हमारी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपको ये याद रखना है, 3 के सभ्यता के समकालीन थी और 1 के नहीं थी। कौन कौन से समकालीन? मिस्र की थी, मेसोपोटामिया की थी और चीन की थी, और ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है ना, तो ये मैं आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता के से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आते हैं आपके, तो ये सभ्यता कहाँ, कौन से नदी के मुहाने पे मिली थी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है दजला और फरात। कौन कौन सी नदियाँ थी हमारी? दजला और फरात। दजला और फरात नदियाँ थी, उसके मुहाने पे सभ्यता मिली थी हमारी, दजला और फरात। ठीक है ना, अब बात करें अगर हम, तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था हमारा? इन दोनों जो शहर हैं हमारे, दजला और फरात, ठीक है, इनके नदियों के मुहाने पर, दजला और फरात जो हमारी नदियां हैं, इनके मुहाने पर एक शहर पाया जाता है। उस शहर का नाम बताइए। तो उस शहर का नाम है हमारा बसरा। दजला और फरात नदियों के मुहाने पर एक शहर पाया जाता है। कौन सा शहर है? वो बसरा, इन दोनों के मुहाने पर। तो आपको याद रखना है बसरा शहर पाया जाता है। तो ये यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर है? बसरा शहर कहाँ पाएगा? दजला और फरात नदियों के मुहाने पे। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसके प्रमुख नगर में, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे हमारे? हड़प्पा था, ठीक है, मोहनजोदड़ो थे। तो इसे हड़प्पा मुख्य नगर था, इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोल देते हैं इसे। और ये हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर, कहाँ का, उसके नगर जो है कहाँ कहाँ पाए गए। देखिए, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, यहाँ जहाँ इसके नगर पाए गए थे। जैसे बात करें अगर हम, जैसे पंजाब है हमारा, राजस्थान है, तो सब जगह इसके नगर पाए गए थे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अच्छा कभी कभी आपसे इसमें पूछ लेता है कौन सा शहर कहाँ पे पाया गया था। तो आपको कुछ शहर याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए आपका लोथल है। लोथल कहाँ पाया गया था? आपका गुजरात में पाया गया था। लोथल कहाँ पाया गया था? गुजरात में। और गुजरात का एक शहर और बताइए, क्या नाम है गुजरात का? एक और शहर था आपका, कौन सा? धोलावीरा भी कहाँ पाया गया था? आपका गुजरात में पाया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। हरियाणा में कौन सा पाया गया था? राखीगढ़ी। हरियाणा में कौन सा था हमारा? राखीगढ़ी। राजस्थान में कौन सा था? कालीबंगा। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है ना,
अब इनसे नदियाँ भी पूछ लेता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। जैसे आपका लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है, राखीगढ़ी है घग्गर नदी के किनारे है, कालीबंगन है जैसे आपका वो भी घग्गर नदी के किनारे पाया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे। हाँ, तो ये अवशेष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सिरकोटदा एक जगह है, वहाँ पे आपके घोड़ों के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। तो अब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य मिले थे, नाव का चित्र मिला था हमारा, ठीक है। काशी की मूर्तियाँ मिली थी, नृत्य की करती हुई मूर्तियाँ मिली थी, चमकता हुआ बंदर मिला था, पुरोहितों का आवास मिला था, अन्नगर मिला था, विशाल स्नानघर मिले थे, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये। और हड़प्पा में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे श्रमिक आवास, कांस्य की चीज़ें मिली, गाड़ियाँ मिली कांस्य की, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन। तो अभी मैंने आपको बताया कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान में। कहाँ पर है आपका, राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। तो कालीबंगन कहाँ पाया जाता है हमारा, राजस्थान में, ठीक है ना। तो याद रखना है राजस्थान में पाया जाता है किस नदी के किनारे, अभी मैंने आपको बताया किस नदी के किनारे। नदी है हमारी घग्गर। कौन सी नदी है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन, ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कौन है इसके खोजकर्ता, अमलानंद घोष, ठीक है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ पाई गई थी आपके कालीबंगन में, तो नकाशीदार ईंटें, ईंटें जो होती हैं जिसमें नकाशी करी गई थी ईंटों पे, वो मिली थी। और जुते हुए खेत मिले थे, ठीक है। अग्निकुंड भी कहाँ मिला था हमारा, कालीबंगन में। अग्निकुंड, तीन चीज़ याद रखनी है, 3 चीज़ पूछा गया है, अग्निकुंड, जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में कौन सी जगह शामिल करी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंट के किसी एग्जाम में, याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है जो आपका धोलावीरा है 2021 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, किससे, धोलावीरा को, ठीक है ना। तो विश्व धरोहर सूची भी आपको याद रखनी है, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व धरोहर सूची से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले अभी कौन सा पाया गया है, धोलावीरा। तो ठीक है, 2021 में 2 चीज़ें करी गई थी शामिल। तो आपका कालेश्वर मंदिर जो रामपप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो तेलंगाना में आपका कौन, ठीक है, और धोलावीरा, ठीक है। कालेश्वर मंदिर और धोलावीरा दोनों आपके कहाँ कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे, ठीक है ना। अब आपसे पता ही होगा आपको भारत का भी 40वां स्थल था, कौन सा था, 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाला कौन सा था, ये 40वां धोलावीरा, 40वां था ये हमारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 40 अब तक शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो जिसमें प्राकृतिक हो, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं, ठीक है ना। 40 में तो 7 तो हमारे क्या है, प्राकृतिक हैं। 7 कैसे हैं हमारे, प्राकृतिक हैं। विश्व धरोहर सूची में जो शामिल करे गए शहर हैं 7, जिसमें टोटल 40 हैं हमारे, जिसमें 7 क्या है हमारे, प्राकृतिक हैं, ठीक है ना। 7 क्या है हमारे, प्राकृतिक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 32 हमारे सांस्कृतिक हैं। सांस्कृतिक कितने हमारे, 32। और एक क्या है हमारा, मिश्रित, एक है हमारा मिश्रित। इस तरह से 40 बनते हैं, 32 और 7 39 और 1 40, ठीक है ना। अब पूरे विश्व में बात करें तो 1154 शामिल हो गए हैं अब तक पूरे विश्व में। अगर ओवर वर्ल्ड में बात करें तो 1154, कितने हैं, 1154 ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है ना। इसमें से सांस्कृतिक कितने, 897 सांस्कृतिक हैं और 218 क्या है, प्राकृतिक है। और मिश्रित कितने हैं हमारे, 39 कितने हैं हमारे, 39 हमारे मिश्रित है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक, 39 हमारे मिश्रित हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, ठीक है ना। और भारत से कितने हैं, 40, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 हमारे 32 कैसे हैं, सांस्कृतिक है, 7 कैसे हैं, प्राकृतिक है, 1 क्या है, मिश्रित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम कौन सी जगह विश्व धरोहर सूची में शामिल करी गई थी, सर्वप्रथम एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, वो हमारी शामिल की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है।